केमिस्ट्री के इससे पहले लेक्चर में हमने बात की थी हाइड्रोजन साइनाइड से हमने रिएक्शन करवाया था मोनोसैकेराइड्स को, और उसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन ग्लूकोज के साथ मिलके ग्लूकोज ऑक्सिजन बनाता है। सिमिलरली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के, वो कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है एल्डोज यानी कि CHO है वहाँ पे ट्रांसफर होकर क्या बन गया, ये CH CH4H एंड CH2H, और साथ में हमें क्या मिला, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सिमिलरली फ्रक्टोज के साथ देखें तो यहाँ पे जो फ्री डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसके साथ H2O ने क्या बना लिया, वाटर बना लिया, और हमें क्या मिला, यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिमिलरली वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। अब जैसे फ्रक्टोज है वो क्या बन गया, फ्रक्टोज ऑक्सिम, और ग्लूकोज क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्सिम। देन कम्स हमारा रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें फिनाइल हाइड्रोजन यानी कि जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है हमारी फिनाइल की, इसे हम मोस्टली बेंजीन भी बोलते हैं। आई एम सॉरी स्ट्रक्चर सही नहीं है, जैसे ये, इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम डबल बॉन्ड से अगर डिनोट करना चाहें तो ये होता है, यानी कि 3 कार्बन इसमें डबल बॉन्डेड होते हैं, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर में होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग फॉर्मेशन में क्या करते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। यानी कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो वो रोटेट करते हैं, इसलिए हम इसको एक सर्कल के रूप में डिनोट करते हैं। ये सर्कल बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिनाइल रिंग में या बेंजीन रिंग में रोटेट करते रहते हैं। तो अब हमने क्या किया, फिनाइल हाइड्रोजन को हमने रिएक्शन करवाया ग्लूकोज के साथ, तो हमें मिला ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन। यानी कि रिएक्शन वही है, प्रोसेस वही हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट है वो हमें डिफरेंट मिल रहा है ड्यू टू डिफरेंट इनऑर्गेनिक केमिकल्स। और अगर फ्रक्टोज के साथ हम करवा रहे हैं तो हमें मिलेगा फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन। अब हम रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक ग्रुप के साथ, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड है, उसके साथ जब हम मोनोसैकेराइड्स को लिक्विड जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और उसमें हम जो एनवायरनमेंट रखेंगे वो रखेंगे थोड़ा सा हॉट, और उसमें हमें क्या मिलेगा, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव मिलता है। जैसे रिएक्शन में हमने देखा ग्लूकोज है उसको हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड यानी कि लिक्विड जिंक क्लोराइड, तो हमें मिला ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। सिमिलरली हमें फ्रक्टोज के साथ मिलेगा फ्रक्टोज पेंटा एसिटेट। देन उसके बाद रिएक्शन है PCl5 यानी कि फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि 5 क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, पेंटाक्लोराइड। उसके साथ रिएक्शन करवाने पे मिलेगा पेंटाक्लोरोग्लूकोज, और उसके बाद फ्रक्टोज के साथ कराएंगे तो पेंटाक्लोरो फ्रक्टोज मिलेगा। देन हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। कि ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, जो बॉन्डिंग है वो इनर बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1, ये क्या है, कार्बन नंबर 1 है, और ये क्या है, कार्बन नंबर 5, यानी कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 में और 5 में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है, और बॉन्डिंग किसके थ्रू हो रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के थ्रू। तो अब इसमें हुआ क्या, हमने मोनोसैकेराइड्स का जो हेमी एसिटाइल जो ग्रुप है या फिर हेमी कीटोन ग्रुप है उसको किसी दूसरे मोनोसैकेराइड्स या कार्बो जैसे मेथिल अल्कोहल है, फिनॉल है, ग्लिसरॉल के साथ हमने क्या किया, हाइड्रोक्सिल से उसको रिएक्शन करवाया था, हमें क्या मिला, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमेशा किससे बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। और यहाँ पे हुआ क्या, जो HCl गैस है यानी कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रही है। हमें क्या मिला, अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। यहाँ पे अल्फा जो है वो डिनोट कर रहा है जो हमें कार्बन नंबर 1 है वहां से हमने क्या किया, कार्बन नंबर 5 को
बॉन्ड बनाया ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से, यानी कि अब इसमें क्या हुआ, कैटलिस्ट प्रेजेंट होने की वजह से हुआ क्या, जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या हुआ, एज इट इज मेंटेन रहा, यानी कि कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 4 तक एज इट इज हमें स्ट्रक्चर मिला है, और साथ में हमें क्या मिला है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब हमने रिएक्शन करवाया एल्कोलेट्स के साथ। एल्कोलेट्स में क्या बनेगा, कैल्शियम ग्लाइकोसेट बनेगा या फिर कैल्शियम फ्रक्टोसेट, यानी कि अगर हम ग्लूकोज के साथ करवा रहे हैं तो कैल्शियम ग्लूकोसेट, और फ्रक्टोज के साथ करवा रहे हैं तो कैल्शियम फ्रक्टोसेट। उसके बाद फर्दर रिएक्शन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रहे तो ठीक है, वरना जो पहले की 5-6 रिएक्शंस हैं वो आपको, अगर आपके केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली मेंशन होके आता है एग्जाम में तो वो आपको लिखनी होंगी रिएक्शन, अगर मेंशन नहीं है तो आप सिंपल से लैंग्वेज में ही बता सकते हैं, लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट डिफरेंट पूछिए तो हम आपको वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं वो है एल्कलीज के साथ रिएक्शन, यानी कि आइसोमरिक शुगर हम यहाँ पे ऑब्टेन करें। आइसोमर क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं लेकिन जो उनकी फॉर्मेशन है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज में क्या है, कार्बन नंबर 3 पे जो कार्बन नंबर 2 पे जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है, लेकिन वहीं अगर हम देखें मैनोज में तो क्या है, जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और फ्रक्टोज में क्या हुआ है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आया और CH2OH आया। तो ये आपस में क्या है, ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स हैं। आइसोमर होने का मतलब है कि कार्बन के 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड है वो क्या कर रहे हैं, लेटरल इन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड जो ग्रुप है वो राइट हैंड साइड आ रहा है, और जो राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है। देन कम्स फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ज़्यादातर होती है शुगर्स की, जो कि स्वीट शुगर होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड्स को धीरे धीरे जेल यानी कि वाटर बफर सॉल्यूशन में हम उसको फर्मेंट कराते हैं, और यहाँ पे हम यीस्ट जो है उसको हम क्या ले रहे हैं, एज अ जाइमेज एंजाइम की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो यीस्ट में जो जाइमेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, मोनोसैकेराइड को धीरे धीरे अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करता है। फर्मेंटेशन को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसे हम एनाएरोबिक कंडीशन में भी कर सकते हैं। आई मीन फर्मेंटेशन वो होती ही एनाएरोबिक कंडीशन में है। देन कम्स जैसे कि मोनोसैकेराइड C6H12O6 है, उसमें क्या बना, फॉर्मेशन होके फर्मेंटेशन होके हमें मिला इथाइल अल्कोहल, यानी कि 2 कार्बन ऑफ इथाइल और OH ग्रुप, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और मोस्टली हम देखते हैं जो ईस्ट है वो अपना मेटाबॉलिज्म इसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड करती है। अब बात करते हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म और कन्फिग्रेशनल रिलेशनशिप ऑफ मोनोसैकेराइड की, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक तरीके से कार्बन की प्रेजेंस बताता है कि एक मोनोसैकेराइड में कार्बन की पोजीशन इन रिलेशन टू हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप क्या है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब एक कार्बन है, सेंट्रल कार्बन है, इस पे हमने देखा चारों जो बॉन्ड है वो डिफरेंट है, यानी कि एक बॉन्ड पे एल्डिहाइड ग्रुप है, एक पे हाइड्रोजन ग्रुप है, एक पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक पे CH2OH ग्रुप है। तो ये कार्बन कहलाता है किराइल कार्बन।
कायरल कार्बन। किरल कार्बन वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है। अब अगर इसको हम इसी ग्रुप को अगर हम फर्दर डबल करें, यानी कि जो कार्बन की संख्या है उसको अगर हम डबल कर रहे हैं, यानी जैसे यहाँ पे क्या हुआ है 2 to the n पावर, ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई भी यौगिक है उसके समायवी रूप में उसकी संख्या क्या होती है 2n होती है, जहाँ पे जो n है वो क्या है नंबर ऑफ कार्बन है, मैंने पहले भी बताया था। अब जैसे 2 to the पावर 4 है तो वो क्या हो जाएगा 16, यानी कि उसमें 16 उसके आइसोमेरिक फॉर्म होंगे, जिसे हम या फिर त्रिविमस समावयी ग्रुप बोलते हैं। रोजनॉफ ने 1906 में सबसे पहले न्यूटन रोटेशन के बारे में बताया था, यानी कि डी और एल टाइप ऑफ शुगर, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी। ग्लिसराइड है, उसमें जो फर्स्ट अल्कोहलिक जो ग्रुप है उस पे कार्बन होता है, जिसपे OH की जो संख्या है, OH का समूह है वो मोस्टली क्या होता है राइट हैंड साइड होता है। जैसे हम ग्लिसराइड में यहाँ पे देखें तो जो कार्बन के सेकंड नंबर ऑफ कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ है, यानी कि जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है। यहाँ पे इसमें देखो जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है और H ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया डीग्लिसराइड। वहीं एल्ग्लिसराइड जो कि एक मिरर इमेज होता है, मिरर में हम जो देखते हैं वो क्या होता है जिसमें जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है और राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। ऐसे ही जो डीग्लिसराइड है वो एल्ग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू चेंज ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप। और जो लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं ये हमेशा मिरर इमेज होंगे, और जरूरी नहीं है कि जो आइसोमर हैं वो, लेकिन जो आइसोमर्स होते हैं वो मिरर इमेज कभी नहीं होंगे। कोई भी एक प्लेन है उसमें अगर हम लाइट पास कर रहे हैं, कोई भी एक मोनोसैकेराइड का प्लेन अगर हम ले रहे हैं और उसमें से अगर हम लाइट पास कर रहे हैं तो जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो क्या हो जाएगा, वो क्या करेगी या तो उस मॉलिक्यूल को लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करेगी या फिर उसे राइट हैंड साइड, जिसे हम प्लस या माइनस से भी डिनोट करते हैं। और ये वही ग्रुप कर सकते हैं जो कि किरल, जिसमें किरल कार्बन प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट हो वही पोलराइज लाइट को एक प्लेन में कन्वर्ट कर सकता है। और जैसे एरिथ्रोज है तो ये क्या है, एल्डोट्राइल्स में दो कार्बन जो होते हैं वो कौन से हैं, एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 2 to the power 2 इक्वल टू 4, यानी कि इसके 4 जो रूप है, 4 रूप हमें मिलते हैं, जिसमें 2 डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं और 2 लिवोरोटेटरी होते हैं। सिमिलरली एल्डोपेंटोज में भी यही होता है, में 4 फॉर्म मिलती हैं, डी माइनस राइबोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लाइब्जेजिलोज। इसमें हुआ क्या, राइबोज और अरेबिनोज में क्या फर्क है, कार्बन नंबर 2 जो है वो क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 जो उसमें क्या है
डिफरेंस है। वहीं राइबोज और जाइलोज कैसे हैं आपस में आइसोमर है, इसमें कार्बन नंबर 3 पे डिफरेंस है। और वहीं लाइगोज और राइबोज कैसे आपस में है, रिलेटेड है कि यहाँ पे कार्बन नंबर 4 है, वो क्या है, इनमें मिरर इमेज है, यानी कि 3 सेट्स हमें मिले हैं एल्डोपेंटोज के जो कि आपस में आइसोमर है और वो मिरर इमेज है। सिमिलरली एल्डोहेक्सोज में भी यही होता है, हमें टोटल 16 लाइट एक्टिव ग्रुप या ग्रुप पाए जाते हैं। ये हमें पता चलेगा कि कार्बन की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है तो उसमें 16 जो है वो में प्रकाश सक्रिय रूप पाए जाते हैं, मिलेंगे। मतलब उसमें जो 8 होंगे वो लिवोरोटेटरी होंगे और 8 हैं वो क्या होंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होंगे। डेक्स्ट्रो में भी जैसे एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज और मैनोज, उसके बाद टेलोज, गैलेक्टोज, आइडोज और ग्लूकोज, ये सारे क्या हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं। उसके बाद बात करते हैं कीटोज की। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, जो अरिथ्रोज है वो क्या है, डी अरिथ्रोज है, यानी कि अगर उसका हम एल फॉर्म देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो, अगर 2 टू द पावर 2 ले रहे हैं यानी कि 4, तो क्या हो जाएगा वो डी रेबुलोज और डी जाइलोज। सिमिलरली कीटोहेक्सोज में भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे हमको ग्रुप की जो वैलेंसी है, यानी कि वो जो डिफरेंट वैलेंसी है वो मैं शो कर रहे हैं। जैसे अरेबिनोज में क्या है, कार्बन नंबर 2 डिफरेंट है, कार्बन नंबर 3 भी डिफरेंट है, लेकिन कार्बन नंबर 4 और 5 क्या है, सॉरी 5 है वो सेम है। इन चारों में कार्बन नंबर 5 है उस पर OH ग्रुप एक ही साइड पे, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे अरेबिनोज और ग्लूकोज में क्या है, डिफरेंस है। अब बात करते हैं हेक्सोज की। हेक्सोज में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि हम ग्लूकोज को है वो कैसे कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला है केन शुगर से, जिसमें 90% ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन को हम हाइड्रोक्लोरिक के साथ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 2 आवर्स तक हॉट हीट करते हैं और उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम इसमें रिड्यूस करवाते हैं। जैसे केन शुगर है, उसको हमने क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 50 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हीट करवाया, तो क्या मिला हमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। केन शुगर मोस्टली गन्ने की शर्करा को बोलते हैं हम, और ये फॉर द पर्पज ऑफ शुगर, यानी कि जिसे चीनी हम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से केन शुगर है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब बात अगर करें कमर्शियल स्केल पे, यानी कि जो हमने ये बात की डाइल्यूट HCl वाली जो रिएक्शन है ये लैब में हम करते हैं, लेकिन अगर हम इसे कमर्शियल स्केल पे यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पे देखें तो हम यूज़ करते हैं स्टार्च को या फिर सेल्यूलोज। उसको हम H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमने यहाँ पे डाइल्यूट की जगह कंसनट्रेटेड एसिड लिया होता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, एसिड में, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, अब जो एसिड है वो डाइल्यूट लिया है। अब क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादा मात्रा में शुगर चाहिए होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा लंबे मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बन के, जिससे इजीली हमें शुगर मिल सके।
और अगर लैब की बात करें तो हम यहाँ पे केन शुगर लेते हैं। अब की फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला आएगा सेम जो हमने बात की थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसमें अलग है। जैसे इसमें जो ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 86 डिग्री सेल्सियस होगा। और एनहाइड्रेस अगर ग्लूकोज की बात करें, यानी कि अगर जिस ग्लूकोज में हमने वाटर मॉलिक्यूल वो निकाल दिया तो उसको उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो होगा 145 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो सॉल्युबल ग्लूकोज है, ऐसी ग्लूकोज जो ऑलरेडी सॉल्युबल है वाटर में, उसका 86 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो एनहाइड्रस ग्लूकोज है उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 145 डिग्री सेल्सियस। ये भी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमने पहले मोनोसैकेराइड के लिए पढ़ी थी। यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की बात आती है, वहां पे ये क्या कर, जो ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज को प्लस 52.7 डिग्री रोटेट करती है। और अल्फा डी ग्लूकोज में क्या क्या वैल्यू होगी, 112.2 डिग्री। और बीटा जो है वो वैल्यू देता है 18.7 डिग्री। और मोस्टली जो स्वीट शुगर होती हैं वो म्यूटर रोटेशन का कैरेक्टर रखती हैं। देन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर ग्लूकोज की बात करें तो वो टोटली डिजोल्व पिघलता नहीं है। वो क्या हो जाता है, चार्ड होके ब्लैक और ब्राउन शेप का हो जाता है, जिसमें से एक प्रकार की हमें स्मेल आती है, जिसे हम पता कर सकते हैं कि जो हमें केमिकल जो हमारे पास है वो क्या है, ग्लूकोज है। कंसनट्रेटेड H2SO4 में ग्लूकोज है वो झुलसता नहीं है, लेकिन गर्म करने पर वो क्या है, झुलस जाता है। यानी कि उसमें CO2 और SO2 गैस निकलती है। देन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, फिटिक और बेयर ने और उसके बाद फिशर ने स्ट्रक्चर दिया था ग्लूकोज का। इसमें पहला है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जिसमें कार्बन जो है वो 1 से लेके 6 तक हम पूरा उसकी वैलेंसी के साथ उसे पोर्ट्रे करते हैं। देन साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो शिफ्ट ने सबसे पहले बताया था कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसमें कोई भी रंग वो नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो बॉन्ड है वो सारे फ्री एल्डिहाइड जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा जो है एल्डिहाइड के समान यानी कि उसके सिमिलर जो ग्लूकोज है वो सोडियम बाइसॉल्ट के साथ क्या है, बाइंड कर जाता है। एमिल फिशर ने 1894 में ये पाया कि जो हमारी ग्लूकोज है उसको अगर हम ड्राई हाइड्रोक्लोराइड गैस के साथ रिएक्शन देंगे तो हमें एक दक्षिण भ्रामक यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरा वाम भ्रामक यानी लिबोरोटेटरी हमें मिथाइल ग्लूकोसाइड का मिक्सचर मिलेगा। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, यहाँ पे ग्लूकोज है, फिर अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो किसके बीच में बना है, कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में। इनकी भी वैल्यू अलग अलग होती है। देन आता है साइज ऑफ द रिंग, यानी कि जो साइज यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं वो फिशर ने सबसे पहले 5 मेंबर रिंग है उसको डिस्कवर किया था, और जिसे हम फ्यूरानोज फॉर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है,
वन वाट मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन निकल जाता है और ग्लाइकोसाइडिक फॉर्म बन जाता है। इसमें जो लीनियर स्ट्रक्चर था वो क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हावर्थ ने 1929 में पायरेन पायरेन जो रिंग होती है उसमें अल्फा था बीटा ग्लूकोज के लिए संरचना दी थी। इसमें पायरेन रिंग है, ये क्या हो रहा है, इसमें हमने जो वही जो लीनियर स्ट्रक्चर था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अब जो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर था वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। इसे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को फ्यूरन रिंग बोलते हैं। अब आती है म्यूटर रोटेशन की। म्यूटर रोटेशन में भी एक स्टेज होती है, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट कब आती है, जब कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको स्पेसिफिक रोटेशन कराने पे इसकी प्रेजेंस में प्लेन पोलराइज लाइट में जब हम कोई भी मॉलिक्यूल रोटेट कराते हैं तो उसमें दो स्टेट आती है, एक अल्फा डी और एक बीटा डी। तो अल्फा डी है वो 112 डिग्री पे 112.2 डिग्री पे रोटेट करने पे मिलता है, और जो बीटा डी है वो हमें 18 डिग्री या 18.7 डिग्री कह लो, इतने पे हमें बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। यानी कि जो बीटा डी ग्लूकोज है वो हमें ज़्यादा मिल रहा है कंपेरिजन टू अल्फा डी, जो क्योंकि अल्फा डी है वो 37% और बीटा डी है वो 63% है। और अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें, यानी कि जब वो ना ही लीवो में है ना ही वो अल्फा स्टेट में है ना ही वो बीटा स्टेट में, तब वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में। यहाँ पे डी और एल अलग हैं और अल्फा और बीटा अलग है। अल्फा और बीटा ये बता रहे हैं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के संदर्भ में या उसके कॉन्टेक्स्ट में जो फंक्शनल जो CH2O ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद लॉरी ने 1926 में म्यूटर रोटेशन में एल्डिहाइडल नामक माध्यम बनाया था। यानी कि जो अल्फा ग्लूकोज है जब हम उसको बीटा ग्लूकोज की तरफ ले जाएंगे तो बीच में एक ट्रांजिटरी फेज आता है जिसे हम एल्डिहाइडल फॉर्म बोलते हैं। ऐसे हम ये रिएक्शन देख रहे हैं H2O के साथ, यानी कि क्या हुआ, वो ये जो फॉर्म है ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, यानी कि रिएक्शन बैक और फॉरवर्ड दोनों हो सकता है इसमें। देन बात करते हैं यूज की। इसमें हम कैंडीज, जेली या शरबत बनाने में यूज करते हैं। कभी कभी हम फलों यानी कि जो फ्रूट्स हैं जिसमें जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें शुगर होती है, उन शुगर को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। और ग्लूकोज की कमी होने यानी कि जो वेन्स और आर्टरीज में हमारे ग्लूकोज की कमी होती है, इससे हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। जिसमें ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम की कमी होने पे हम कैल्शियम ग्लूकोसेट देते हैं, क्योंकि कैल्शियम हम फ्री फॉर्म में नहीं दे सकते, इसलिए हम उसको ग्लूकोज के साथ इंट्रावेनियसली इंजेक्ट करते हैं। देन बात करते हैं मैनोज की। मैनोज सेम एज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, इसमें भी बनाने की विधि है इसकी अलग है। अब अगर गैलेक्टोज की बात करें तो उसमें क्या मिल जाता है हमें, लैक्टोज। सबसे पहले लैक्टोज का जो हम वाटर की प्रेजेंस में उसका अपघटन कराएंगे यानी कि उससे मेटाबोलाइज कराएंगे तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। देन फर्दर गैलेक्टोज में भी अल्फा डी और बीटा डी होते हैं, इसमें भी पायरनो स्ट्रक्चर है सेम ग्लूकोज की तरह, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर आती है फ्रूट शुगर और फ्रक्टोज। इसको भी हम क्या करते हैं, जब केन शुगर को हम डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। अगर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फर्दर प्योरीफाई करना है तो हम उसमें कैल्शियम
फ्रक्टोसेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमें फ्रक्टोज और मिलता है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर मिलता है। इसके बाद इसमें और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।